संविधान का ब्राह्मण वर्ग को हुआ है। ब्राह्मण भी जो है संविधान की अनदेखी करके अपने फायदे का तो रखा हुआ है, लेकिन जो दूसरों का हिस्सा है उसको जो मतलब खुद मार के बैठा है और दूसरों को आपस में जाति में लड़ा रहा है। हर एक की जो मतलब जाति का हिस्सा संविधान के अंतर्गत है, जो बड़े पद हैं वे सारे केवल जो है ब्राह्मण जाति के पास में आज निवासी सेक्रेटरी हैं। टोटल के टोटल 100% सारे के सारे ब्राह्मण हैं। यहाँ से सरकार चलती है, तो आपस में यहाँ के जो मूल निवासी है उनको आपस में जातियों में बांट के, धर्म में बांट के लड़ा रहा है और धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहा है, जबकि संविधान रोकता है, अंधविश्वास को, पाखंड को रोकता है। लेकिन आपने देखा होगा अभी पीछे जो है एक जयंती थी हनुमान की, उसका कितना प्रचार किया गया। लेकिन शिक्षा जिसने इस देश में सर छोटुरा में हुए या इससे पहले ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उसका जो है कहीं पे भी उन्होंने एक पूरे मीडिया ने एक भी लाइन नहीं लिखी कहीं पे भी। और जो है जो पाखंड अंधविश्वास है उसका जोर शोर से आरती करते हैं, फालतू फंड की बातें करते हैं, लेकिन संविधान उनको रोकता है कि साइंटिफिक बातें अपनानी है। लेकिन जिनको सरकार मानते हैं लोग, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो तल्लागिरी कर रहे हैं वहां पर जाके, जबकि उन्होंने समाज का काम करना चाहिए। तो हमने एक बीड़ा उठाया है दफे कि मैं रोहतक लोकसभा में रहता हूँ, तो रोहतक लोकसभा में परिवारवाद के खिलाफ, क्योंकि हमने देखा है उसी का लड़का, उसी की बहू, उसी का पोता, उसी के रिश्तेदार, उनको हम वोट देते रहते हैं और उनको भी शर्म नहीं आती है कि दूसरे को अपनी तरफ मौका दिया जाए। और नहीं ही पब्लिक को शर्म आती कि हम उनको क्यों वोट दे रहे हैं। तो पब्लिक का राज है, पब्लिक ही जो है सबसे पहला वर्ड जो संविधान में वी द पीपल, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है। लेकिन इस देश को बार बार जो है हिंदुस्तान कह के जो है बुलाया जाता है लोगों को, उनको जो है हिंदू धर्म के नाम से, हिंदुत्व के नाम से। हिंदुत्व का मतलब है गुलामी, और वो गुलाम बना सकते हैं सभी को, लेकिन अधिकार नहीं दे सकते। इसलिए वो जो है सभी को हिंदू बनाना चाहते हैं। हिंदू का मतलब जो है, अगर आप जाओगे तो गुलाम का मतलब है गुलाम, और गुलाम बनाना आसान है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी देश काफी सालों से गुलाम रहा है और उसी की मानसिकता के लोग आज जो है यहाँ पे। आज किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया आपने? आज हमने ज्ञापन दिया है जो यहाँ की मेन समस्याएं हैं लोगों की, जिस तरह रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन, या दूसरे लोगों का जो हक अधिकारी मारी की जा रही है, कहीं पर वो अपने लागू कर लेते हैं। जिस तरह एक अभी मेहदिया जी ने बताया कि एक यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया, 7 वाली जो हमने उसमें लागू नहीं किया। तो ये अनदेखी, ये अपना जो है नियम को मानने वाले लोग नहीं है। ये अपने जो है मतलब कोई भी संविधान के अनुरूप कोई भी काम नहीं करते, फैसला नहीं करते और उसके विरोध में करते हैं, और लोगों को हिंदू, मुसलमान, गाय माता, हनुमान या और किसी जो है उनमें लड़ाते रहते हैं। वे घंटी कहते तुम घंटी बजाओ, हम राज करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी में लागू है, एक यूनिवर्सिटी में लागू नहीं है, तो क्या आज याद आया आपको? नहीं याद है, लेकिन हमने जो है एक उम्मीद थी कि कुछ जो नेता है जो दलित समाज के हैं या जाटों के हैं या शेड्यूल कास्टों के हैं, बैकवर्ड के हैं, उनसे उम्मीद थी कि काम करेंगे, लेकिन वे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और उनसे हमें उम्मीद छोड़कर पब्लिक को चलाना चाहिए। संविधान का 2 ही आर्टिकल जो है मेन है इसमें, भाग 3 और उसका अनुच्छेद 13, अगर ये ही लागू हो जाए पूरा, मौलिक अधिकार जो मूलभूत अधिकार है वो पब्लिक जो समझ जाए, और जो है जो पाखंडवाद है संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना ले, तो देश का कल्याण हो सकता है। संविधान में सबको अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, इसमें कहाँ आनंद हो रहा है आपको? नहीं, प्रचार जो है अंधविश्वास जो फैलाता है उसका कहीं पे भी नहीं है कि उसके बारे में बात करें। आप देखेंगे कि संविधान में आर्टिकल 13 है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो बराबरी को मतलब असमानता फैलाते हैं उन चीजों को रोकना पड़ेगा। और जो है धर्म में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो जो है सभी को जात में बांट के लड़ा रहा है। ऐसा है साथियों, इसमें जो मेन मुद्दे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला मुद्दा है SC/BC कर्मचारियों की प्रमोशन को लेकर के हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल को एक आयोग बिठाया है, उसकी रिपोर्ट 1 महीने में आनी है, 30 अप्रैल को। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो चुका है प्रमोशन में रिजर्वेशन का,
रोस्टर प्रणाली लागू करके ऑनलाइन करने का इसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। दूसरा मुद्दा है साथियों, जो परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर बहुत बड़ी गलतियां खामियां सरकार ने करी है। इसका रिजल्ट अगर जिला प्रशासन श्वेत पत्र जारी करे कि भी पहले जिनका बीपीएल बना हुआ था, एससी कैटेगरी के लोगों का, बैकवर्ड कैटेगरी के लोगों का, वो पहले बीपीएल में 80% थे, आज वो 30% कैसे रह गए, इसका श्वेत पत्र मांगते हैं जिला प्रशासन। दूसरा साथियों, इसमें 0 फीस का प्रोविजन था कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में। यहाँ रोहतक की एमडी यूनिवर्सिटी में लागू है, लेकिन उसके साथ में पीजीआई यूनिवर्सिटी है, वो भी सरकारी है, दोनों में एक ही रूल लागू होते हैं, उसके अंदर लागू नहीं है। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है, जब एक ही कानून है पूरे देश का, प्रदेश का, एक यूनिवर्सिटी में लागू है, उसके साथ में दीवार लगती है, उस यूनिवर्सिटी में क्यों लागू नहीं हो रहा है। तीसरा साथियों, हमारा मुद्दा है पिछले 5 साल से SC/BC कैटेगरी के बच्चों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी है, इसको तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। अगला मुद्दा है साथियों, सरकार ने कहा था कि भाई सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से पहले सबको आंगनी क्लासों की किताबें मिल जाएंगी, लेकिन रोहतक जिले में साथियों 10% गाँव में भी नहीं मिली अभी तक। तो प्रशासन के लिए रिक्वेस्ट है कि जब सरकार 1 अप्रैल से पहले देना चाहती है तो रोहतक जिले में भी तुरंत प्रभाव से ड्यूटी जाए। इस तरह से हमारे टोटल साथियों 21 मुद्दे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि भाई तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करके और SC/BC, BNT, हैंडीकैप जो भी रिजर्व कैटेगरी है या जो अन्य गरीब लोग हैं, उनके फायदे की जो योजनाएं हैं उनका फायदा तुरंत प्रभाव से मतलब जो नीडेड पर्सन है उनको मिलना चाहिए। इन सारी बातों के साथ सतीश महाराज जी हमारे प्रदेश के वाम क्षेत्र के पूर्व के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ में विनोद कुमारिया जी वाइस प्रेसिडेंट है।